हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT 7.2 दैट इज़ बेस्ड ऑन NCERT जो कि हमारी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और इंटीग्रेशन में भी वो हमारी रिलेटेड है दैट रिलेट्स टू सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या होता है आपके पास। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन थी क्या हमारे पास। इंटीग्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस था जिसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एंटी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर। तो अब वही एंटी डेरिवेटिव्स हमने कैलकुलेट करने हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड फार्मूला या स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लियर। तो अब डिफरेंट टाइप्स रहते हैं या डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेशन में सबसे डिफरेंट टाइप के हमने मेथड्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पहला मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सेकंड मेथड रहता है आपके पास इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्लियर। एंड थर्ड मेथड रहता है आपके पास दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्लियर। मेनली हमारे यही मेथड है। कुछ और मेथड्स भी रहते हैं, जैसे मैं लिख लूँ यहाँ पे दैट इज इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्लियर। और इसी चीज को हम और भी बोलते हैं दैट इज इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट करके जो आप एंटी डेरिवेटिव्स निकालते हैं वो भी यही है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्लियर। तो कुछ और भी रहते हैं जैसे कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। तो वो डिफरेंट मेथड्स हैं। मेनली हमारी जो ये वीडियो रहने वाली है दैट इज बेस्ड अपॉन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, देखो हम किसी वेरिएबल को कुछ और पुट कर देंगे और उसकी हेल्प से उसको क्या बनाएंगे, इंटीग्रेबल बनाएंगे। अब देखो हमारा मेथड है दैट इज मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्लियर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो कहाँ पे अप्लाई होगा, जब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो इजीली इंटीग्रेटेबल ना हो, यानी कि हम उसको इजीली इंटीग्रेट ना कर पाएं, यानी कि जो हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं उनको डायरेक्टली अप्लाई ना कर पाएं। तो उनको डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन फंक्शन है उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करके ईजिली इंटीग्रेबल बनाएंगे। क्लियर। तो जैसे कि हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये यानी कि क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लेट द इंटीग्रल इक्वल्स टू i। क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली हमारे पास इंटीग्रेबल नहीं है, हमें डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं आता कि जो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेबल बनाए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। कितना डाल दिया हमने, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको किसके बराबर डाल दिया, टी के बराबर। अब जब हम यहाँ पे इसकी जगह टी रखेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेशन भी है, जो यानी कि जो फंक्शन है वो किस में डिपेंड करेगा, टी पे डिपेंड करेगा। अगर ये टी पे डिपेंड करेगा तो हमें इसको इंटीग्रेट भी विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना पड़ेगा, यानी कि हमें dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी टी। यही आ जाएगा आपके पास, यही आ गया। अब आपके पास 1 की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 0, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू dt बाय dx। क्लियर। अब यहां से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे dx की वैल्यू चाहिए, तो इट इंप्लाइज dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन 2x।
क्लियर, यही वैल्यू आ गई। यही मैं सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जो हमारी सब्स्टिट्यूशन है, जो इंटीग्रेशन दी है, इसमें हम पुट करेंगे। तो दैट इज इम्प्लाइज आई विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x एज इट इज, क्लियर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके बराबर डाला हमने, t के बराबर डाला, और dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, क्लियर। तो 2x से 2x क्या हो गया, कैंसल, जैसे, तो यानी कि ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी, यही आ गया। तो अब आपको जो इंटीग्रेशन है इसकी 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन आती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस सी, क्लियर। तो यानी कि जो हमारा गिवन फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन कितनी आ चुकी है आपके पास, दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस सी, यही आ गई। बट हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है वो कितना है, दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो हमारी इंटीग्रेशन है वो भी x में आनी चाहिए। तो इट इम्प्लाइज i इज इक्वल टू कितना आ गया, अब हम ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने t के बराबर डाली है इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना आ गया, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन करनी है तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन क्यों करी, क्योंकि ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, क्लियर। तो इसके लिए मैं हटा रहा हूं यहां पे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, आपको बोला गया इसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, क्लियर। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट, अब हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दैट इज मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। अगर हम मेथड सब्स्टिट्यूशन से पढ़ रहे हैं तो यानी कि हमें किसी चीज को कुछ पुट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं, पुट log x इज इक्वल टू टी, log x को किसके बराबर डाल रहे हैं हम, t के बराबर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं हम, क्योंकि आपके पास देखो 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन आपको आती है बट आपको log x की इंटीग्रेशन नहीं आती। तो यहां से हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, यही आ जाएगा। तो log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्लियर। तो यही वैल्यू आ गई। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए dx की वैल्यू। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये x उधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू x dt, क्लियर। अब यही वैल्यू जो हमारा गिवन इंटीग्रल है उसमें पुट करके देखते हैं। तो हमारा गिवन इंटीग्रल आई क्या था आपके पास, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, दैट इज log x को हमने किसके बराबर डाल दिया, t के बराबर। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, x, और dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू x इंटू डी टी, क्लियर। dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज dx इज इक्वल टू x dt। जैसे आप ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, x से x क्या हो रहा है, कैंसल। तो अब आपको t स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी आती है, दैट इज t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज t टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, क्लियर। जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, क्लियर। यहाँ पे कंडीशन भी रहती है हमारी, एक क्या कंडीशन रहती है, दैट इज n इज नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे लिख देते हैं हम n इज नॉट इक्वल टू -1, क्लियर। तो अब हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, जो हमने log x को किसके बराबर डाल रखा है, t के बराबर डाल रखा है। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल i है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू log x टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, क्लियर। तो ये क्या आ गई हमारे पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू आ गई, क्लियर, ओके।
क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आपको बोला गया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x। हमें इसका क्या कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, अब देखो डिनोमिनेटर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर जो इंटीग्रल गिवन है दैट इज इसमें x कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेते हैं हम इसका, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बाहर चला गया, 1 बच गया, और यहाँ से x बाहर चला गया तो ये कितना बन गया आपके पास, log x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखो आपके पास ये स्टिल इजीली इंटीग्रेबल नहीं है। अगर ये स्टिल इजीली इंटीग्रेबल नहीं है तो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू, log x को किसके बराबर डाल दिया, t के बराबर डाल दिया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए dx की वैल्यू चाहिए। अगर dx की वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो 1 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, और log x की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। क्लियर, यही वैल्यू आ गई है हमारी। अगर यही वैल्यू आ गई है हमारी तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, dx इज इक्वल टू x इंटू dt। क्लियर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल i है, i विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो एज इट इज है, x एज इट इज, और 1 प्लस log x को किसके बराबर डाला हमने, t के बराबर डाला है, और साथ में क्या, dx की वैल्यू कितनी है, dx इज इक्वल टू x इंटू dt। क्लियर, तो x से x क्या हो गया, कैंसल, तो ये क्या बन गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू dt। क्लियर, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी कितनी रहती है, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू कितना रहता है, दैट इज log ऑफ x प्लस c। क्लियर, तो ये रिलेशन लगा सकते हम, दैट इज इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, log ऑफ t प्लस c। क्लियर, यही वैल्यू आ गई। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू जो हमने पुट करी थी वो हम वापस रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, log ऑफ कितना आ जाएगा, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 प्लस log x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल वैल्यू आ चुकी है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ कॉस एक्स। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज आपको बोला गया इंटीग्रेट i इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। क्लियर, तो इस क्वेश्चन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब देखो हमें साइन x की इंटीग्रेशन आती है, हमें cos x की आती है, बट यहाँ पे देखो साइन का फंक्शन एंगल कितना है, cos है, यानी कि हमें साइन का एंगल भी क्या है, एक अनदर फंक्शन है, वो क्या है, cos है। तो यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यानी कि मैंने कर दिया पुट cos x इज इक्वल टू टी, cos x को किसके बराबर डाल दिया, t के बराबर डाल दिया। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो cos x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। क्लियर, और साथ में t की डिफरेंशिएशन दैट इज dt अपॉन dx। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ dt अपॉन साइन x, यही वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही अगर ये वैल्यू आ चुकी है तो हमारा इंटीग्रल i किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x मल्टीप्लाइड विद कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज साइन ऑफ, अब cos x को किसके बराबर डाल रखा है हमने, t के बराबर डाल रखा है, t, और dx की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू माइनस मैंने बाहर लिख लिया, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन कितना आ गया आपके पास, साइन x। साइन x से साइन x कैंसल, तो यानी कि ये कितना बन गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ दैट इज साइन ऑफ t dt।
क्लियर। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या रहती है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, यही रहती है। तो ये रिलेशन अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो इंटीग्रेशन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, साइन की इंटीग्रेशन में भी क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट इम्प्लाइज आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ, अब t की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी, दैट इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका आपको क्या पूछा गया है, इंटीग्रल पूछा गया है। अगर मुझे इसका इंटीग्रल पूछा है और हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर। तो यानी कि अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आता जिसमें कि अगर आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में है तो उनको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएं। तो यानी कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होंगी। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होना, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर, ये शायद आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ए एक्स प्लस बी थीटा है और यहाँ पे भी क्या सेम एंगल है। तो यानी कि अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट कैन बी रिड्यूसेस इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कब होगा ये, अगर मैं इसको 2 प्रोवाइड करवाऊं तो यानी कि अगर जो हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड विद कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, ये दे रखा है हमारे पास, इंटू डी एक्स ये दे रखा है हमारे पास। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तब भी ये फंक्शन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना बन गया, दैट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्लियर, यही बन गया। अब ये देखो, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई आपके पास, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्लियर। तो इसको क्या बोला जाता है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज एक्चुअल डबल एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे एंगल क्या था, थीटा का एंगल कितना बन गया, 2 थीटा, साइन का एंगल कितना बन गया, 2 थीटा। तो इसने एंगल को क्या किया, डबल कर दिया, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डबल एंगल फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो यानी कि यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसके बराबर बन गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 टाइम ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। क्लियर, यही बन गया। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन तब भी नहीं आती, मुझे सिर्फ साइन एक्स की इंटीग्रेशन आती है। तो क्यों ना मैं ये जो एंगल है इसको ही किसी क्या कर दूं, किसी एक नए वेरिएबल के साथ पुट कर दूं। तो यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज पुट 2 टाइम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। 2 टाइम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना डाल दिया हमने, टी के बराबर डाल दिया। तो जैसे ही अब मुझे तो क्या चाहिए, डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ से डी एक्स डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन आएगी दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए और x के डिफ्रेंशिएशन 1, और ये क्या बनेगा आपके पास 2b, और 2b क्या आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 1, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर। अगर मैं यहां से dx की वैल्यू निकालूं तो dx विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, dt अपॉन 2a, ये आ जाएगी आपके पास dx की वैल्यू। अगर ये वैल्यू आ चुकी है तो हमारा जो इंटीग्रल है वो i कितना बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना बन जाएगा, 1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, साइन ऑफ
अब देखो ये 2 टाइम इसको किसके बराबर डाला हमने, t के बराबर डाला है, तो ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ t इंटू dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, dx इज इक्वल टू dt बाय 2a, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 2a। क्लियर। अब 2a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये इंटीग्रल कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t इंटू dt। अब आपको साइन टी की इंटीग्रेशन आती है, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस टी, तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a इंटू कितना आ गया आपके पास, दैट इज माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। क्लियर। तो अब t की वैल्यू को हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यानी कि यहां से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a मल्टीप्लाइड विद ये माइनस एज इट इज, माइनस बाहर ले लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, और मल्टीप्लाइड विद कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ कितना बन जाएगा आपके पास 2 टाइम ax प्लस b प्लस c। क्लियर। तो यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4a इंटू कॉस ऑफ 2ax प्लस b प्लस c। क्लियर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, आपको बोला गया फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द एबव फंक्शन। क्लियर। तो हमारे पास इंटीग्रल आई कितना दे रखा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax प्लस b इंटू dx, ये दे रखा है। क्लियर। हमें देखो अंडर रूट x की इंटीग्रेशन आती है, बट अंडर रूट ax प्लस b की नहीं आती है, तो जो अंडर रूट के अंदर है क्यों ना हम उसी को सब्स्टिट्यूट करके देखें या पुट करके देखें। तो मैंने क्या कर दिया, दैट इज पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t, कितना डाल दिया इसको t के बराबर। अब मुझे dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट इज d अपॉन dx ऑफ दैट इज ax प्लस b इज इक्वल टू dt अपॉन dx, ये आ जाएगा। तो अब आपको ax प्लस b की डिफरेंशिएशन आती है, दैट इज ax की डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू a एंड b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, दैट इज a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। क्लियर। तो यही वैल्यू आ गई, तो यहां से dx की वैल्यू चाहिए हमें, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx इज इक्वल टू dt बाय a। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, dx इज इक्वल टू dt बाय a, ये वैल्यू भी हम यूज करेंगे। क्लियर। तो यहां से जो हमारा गिवन इंटीग्रल आई है, दैट इज गिवन इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी थी उसको हमने कितना डाला t के बराबर, इंटू साथ में dx की वैल्यू कितनी आई है, dt बाय a, यही आई है। तो यहाँ से अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे ये a डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, दैट इज 1 अपॉन a इंटू ये कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1 बाय 2 इंटू dt। नाउ यूजिंग द इंटीग्रेशन रिजल्ट, जो हमारा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था या पावर फॉर्मूला था, वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, यही रहता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू इसकी पावर क्या हो जाएगी, t टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 इंटू प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इम्प्लाइज i की वैल्यू कितनी आ गई, i इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू t की पावर कितनी आ जाएगी, अब देखो हाफ प्लस 1 कितना होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 3 बाय 2 प्लस c। क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट इम्प्लाइज इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 3a इंटू t टू द पावर कितना आ गया, 3 बाय 2 प्लस c। क्लियर। अब t की वैल्यू को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इट इम्प्लाइज इंटीग्रल i इज इक्वल टू 2 बाय 3a मल्टीप्लाइड विद कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाइड विद t टू द पावर, t की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज ax प्लस b, दैट इज ax प्लस b टू द पावर 3 बाय 2 प्लस c। ये क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रल आ चुका है।
क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। क्लियर। तो इसको करने के लिए हम इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्लियर, यही बोला गया हमें। तो अगर ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए हमें अगेन क्या लगाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्योंकि x तो ठीक है, x तो ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, बट अंडर रूट ऑफ x भी अगर अंडर रूट ऑफ x होता तो भी ठीक था, बट अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 गिवन है। तो यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ईजिली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। x प्लस 2 को इसके बराबर डाल दिया, t के बराबर डाल दिया, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो यहां से कितना आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन 1 और 2 की डिफरेंशिएशन 0, तो t की डिफरेंशिएशन दैट इज dt अपॉन dx। क्लियर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है dx की वैल्यू। तो यहां से dx कितना आ गया, dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल आई है तो वो कितना आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहां से x प्लस 2 की वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे x देखो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू इन टर्म ऑफ t निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ t कितनी आ जाएगी आपके पास, दैट इज x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, t माइनस 2। क्लियर, समझ आ गई बात। x प्लस 2 किसके बराबर था, t के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t माइनस 2, ये वैल्यू भी यूज होगी हमारी। तो x को तो एज इट इज छोड़ दूं मैं, पहले इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 2 का अंडर रूट, यानी कि ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ t मल्टीप्लाइड विद, एंड x की वैल्यू किसके बराबर है, t माइनस 2 के बराबर है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, t माइनस 2 इंटू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, दैट इज dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे आप इजीली, जो हमारा इजीली इंटीग्रेबल हो गया, इजीली तो नहीं बोलेंगे हम, पहले सबसे पहले हमें इसको एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल आई कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल, अब देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 इक्वल टू 3/2। तो यानी कि t की पावर कितनी आ गई, 3/2, माइनस कितना आ गया, 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी। क्लियर। तो अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इजीली इंटीग्रेट करके इसको कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास। अब t की पावर 3/2 है, तो इंटीग्रेट करेंगे हम x टू द पावर n या पावर फॉर्मूला से, तो ये कितना बन जाएगा, t की पावर कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, यही आ जाएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा साथ में, -2 टाइम t की पावर कितनी आ जाएगी, t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। क्लियर। और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i विल बी इक्वल टू 3/2 प्लस 1 कितना हो जाता है आपके पास, दैट इज 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 2, यहाँ पे भी 2, 3 प्लस 2 5, 5/2। क्लियर। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 इंटू, सिमिलरली आप इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो, हाफ प्लस 1 कितना होता है आपके पास, 3/2, दैट इज t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। क्लियर। तो ये इजीली हो गया। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू भी आपस में वापस रखते हैं, और जो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल करके क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज 2/5 मल्टीप्लाइड विद कितना आ गया आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया है हमारा, जो हमें पूछा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ
x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो कितना है आपको गिवन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx। इसकी हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो सेम क्वेश्चन है एक्चुअल में। वैसे अगर मैं ये अंडर रूट के अंदर जितनी भी इसको किसी नए वेरिएबल के बराबर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, पुट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर डाल दिया मैंने, t के बराबर डाल दिया। और जैसे ही हमें क्या चाहिए होती है, अब dx की वैल्यू चाहिए, dx की वैल्यू चाहिए। dx की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी फंक्शन को किसी नए वेरिएबल से पुट कर ये डिनोट कर रहे हैं, तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना होता है। तो यानी कि यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2 की पावर नीचे, दैट इज 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और इसकी पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। तो यानी कि 2 पावर में से एक कम करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 1, और 1 तो कांस्टेंट था, इसकी डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू कितना आ गया, dt अपॉन dx। क्लियर। तो यहां से इट इंप्लाइज dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, dt अपॉन 4x। क्लियर। तो हमारा इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज x मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी थी उसको हमने किसके बराबर डाला है, t के बराबर डाला है, और साथ में dx की वैल्यू किसके बराबर आई है, दैट इज dt बाय 4x, और x से x क्या हो गया, कैंसल। तो इट इंप्लाइज इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ t इंटू dt, और ये 4 बच गया, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, कॉन्स्टेंट बाहर। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो इंटीग्रल I है वो कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x, है ना, अंडर रूट x की इंटीग्रेशन, उसकी पावर हाफ में 1 ऐड कर दो, और जो पावर ऐड होके आएगी उससे डिवाइड कर दो। क्लियर। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 इंटू टी टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो यानी कि दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड विद कितना आ गया आपके पास, t की पावर कितना आ गया, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। क्यों, हाफ प्लस 1 कितना होता है आपके पास, 3/2 प्लस, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई। इट इंप्लाइज 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड विद 2 अपॉन 3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस c, 2 1 जा 2, 2 2 4। क्लियर। तो यानी कि ये कितना आ गया, 1 अपॉन 6 इंटू, अब t की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, दैट इज 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन रिक्वायर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर। होप आपको क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। आपको बोला गया फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन हमारे पास कितना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद कितना दिया गया है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर। तो ये आपके पास फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो बाय हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम पुट करते हैं कुछ, पुट अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है मैं उसको क्या डाल दूंगा, t के बराबर डाल दूंगा। अंडर रूट के अंदर कितना आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, यही डाल दिया। और जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू 2x, एंड x की डिफरेंशिएशन 1, और 1 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, 0, दैट इज इक्वल टू dt बाय dx। तो यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 1। क्लियर। तो यानी कि जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ से भी देखो 4x 2 कॉमन लिया जा सकता है, इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू, अब अगर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 1 इंटू, इसको अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी थी इसको हमने किसके बराबर डाल रखा है, t के बराबर, और dx की वैल्यू किसके बराबर आई है, दैट इज इक्वल टू dt अपॉन 2x प्लस 1। अब ये फैक्टर देखो, ये फैक्टर और ये फैक्टर
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये टू तो कांस्टेंट है बाहर ले आए हम, अंडर रूट ऑफ कितना आ गया आपके पास, टी इंटू डी टी। क्लियर। तो इसकी आपको इंटीग्रेशन आपको बहुत इजीली आती है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू दैट इज 2 टाइम टी टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। हाफ प्लस 1 हमारे पास बहुत बार हमने सॉल्व कर लिया, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो यानी कि i इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी कि i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई 2 to 4 दैट इज 4/3 इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस c। क्लियर। तो t की हम वापस वैल्यू पुट करते हैं तो इंटीग्रल i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4/3 इंटू टी की पावर 3/2 यानी कि 2x, सॉरी ये नहीं आएगी, t की वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। तो ये क्या आ गया हमारे पास, गिवन जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया। क्लियर। होप आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ x। इसकी हमें क्या पूछी गई है, इंटीग्रेशन पूछी गई है। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन पूछी गई है तो देखते हैं किस तरह से हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास दैट इज इंटीग्रेशन आई, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। क्लियर। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई कर लूँगा तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, कुछ पावर कॉमन आ सकती है, यहाँ से भी अंडर रूट, ये देखो x कैन बी रिटन एज, x को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट x मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट x लिखा जा सकता है। तो इट इम्प्लाइज जो हमारा इंटीग्रल आई है वो क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, देखो अंडर रूट x कॉमन ले लिया, x कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अगर अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो इसके पास कितना बच गया, एक अंडर रूट एक्स तो बच गया, बट इसका तो बाहर चला गया यानी कि -1 इंटू डी एक्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो मैंने क्या कर दिया, दैट इज पुट अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इसके बराबर पुट कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है dx की वैल्यू, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी और साथ में x की पावर क्या हो जाएगी, एक और माइनस हो जाएगी, दैट इज हाफ -1, और ये -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, dt/dx। क्लियर। तो यहाँ से जो अगर आप dx की वैल्यू निकालना, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना बन गया 1/2। अब देखो हाफ -1 कितना होता है, दैट इज नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ अगर पावर को पॉजिटिव करना, ये देखो क्या बन जाएगा, x की पावर -1/2 इज इक्वल टू dt/dx। अब पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम डिनोमिनेटर ले जाएंगे, तो यानी कि ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू x टू द पावर हाफ। क्लियर। इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, dt/dx। तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, मुझे यहाँ से वैल्यू है रिक्वायर्ड dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ x इंटू dt। क्लियर। x की पावर हाफ का मतलब क्या है, अंडर रूट x ही तो है। तो यानी कि जो हमारा इंटीग्रल i है वो क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू, अब देखो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 को किसके बराबर डाला हमने, इसको तो हमने t के बराबर डाला था, और साथ में dx की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास, दैट इज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x, अच्छा अंडर रूट x है ना, अंडर रूट x। तो ये कितना आ जाएगा इंटू dt, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स क्या हो गया, कैंसल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू, अब देखो 2 भी है तो 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, कांस्टेंट है तो बाहर, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास dt। तो ऑन इंटीग्रेटिंग आपको 1/x की इंटीग्रेशन आती है, 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू log x। तो यानी कि ये कितना आ गया, it implies I is equal to 2 टाइम log of t
टी प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू है हम वो रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम लॉग ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ चुका है। क्लियर? होप आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, है ना। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है x इज ग्रेटर देन 0। वैसे x इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन बनती नहीं है, वैसे कंडीशन बनाना चाहें हम, यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, x इज ग्रेटर देन -4। समझ आ रही बात? ये देखो क्यों, क्योंकि यहाँ से यहीं से तो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरेशन हुई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, है ना, तो अगर ये जो नंबर होगा -4 से बड़ा होगा तभी ये डिफाइन होगा रियल नंबर में, अदरवाइज ये टर्म डिफाइन नहीं होने वाली है। तो ये चीज़ क्या है, ये इसकी डेफिनेशन को बता रही है। अगर ये दिया होना चाहिए था, वैसे एक्चुअल में x इज ग्रेटर देन 0 दिया गया है ना। तो हम करके देखते हैं तो तब भी इस क्वेश्चन को, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको बोला गया इवेलुएट द इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 इंटू डी एक्स। क्लियर? अब अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हम डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, dx इज इक्वल टू dt। x की डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 1, इसकी डिफरेंशिएशन 1 होगी, 4 की 0, और यहाँ से क्या आ गया dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने dx की वैल्यू किसके बराबर निकाल दी, dt के बराबर निकाल दी। अगर इसी इक्वेशन से देखो ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं इन टर्म ऑफ t, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू t माइनस 4। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो हमारा जो इंटीग्रल आई है वो क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज t माइनस 4। यही आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास। अब देखो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी हमने उसको किसके बराबर पुट कर रखा है, दैट इज इक्वल टू टी के बराबर। तो यानी कि ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ टी, और dx की वैल्यू किसके बराबर है, ये तो dt के बराबर है, तो यानी कि dx इक्वल टू dt। तो अब जैसे हमने एक्सरसाइज 1 में किया था, डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, वेरिएबल टर्म है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी टी, माइनस कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी इंटू डी टी। क्लियर? इंटू डी टी। क्लियर? तो यही आ गया। तो अब अगर आप यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट क्या, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में, सब्ट्रैक्ट, बीच में साइन कौन सा है, डिवीजन का है। तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर कितना आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस हाफ इंटू डी टी, और ये कितना बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू टी टू द पावर नेगेटिव हाफ इंटू डी टी। डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 है, न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। और जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये यहाँ से सबसे पहले देखो ये कितना बनेगा, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, टी टू द पावर 3/2 प्लस 3/2 माइनस 4 इंटू टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, यही आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डायरेक्टली लिख दिया, इसकी पावर में 1 ऐड हो गया, जो ऐड हो क्या आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हाफ में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2 पावर ऐड होके बनी तो इसी से डिवाइड। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ। क्लियर? अब हम यहाँ पे t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू x प्लस 4 रेज टू पावर 3/2। अब ये देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो हमने क्या बताया था कि ये रेसिप्रोकल हो के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज डिनोमिनेटर में अगेन फ्रैक्शन है तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, 4 टू जा कितने आ गए आपके पास 8, और ये कितना बन गया आपके पास x प्लस 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस c। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ चुका है। क्लियर, होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास करने को है नहीं इसमें, है ना, नॉर्मल सी सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया हमें, इवेलुएट द इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। क्लियर, तो ये देखो सबसे पहले ये एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लग रही है, तो क्यों ना मैं इसी को ही सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 को किसके बराबर हमने पुट कर दिया, टी के बराबर, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से कितना आ गया 3x² इज इक्वल टू dt/dx, यही टर्म आ गई। तो अगर आप यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, dx विल बी इक्वल टू dt/3x²। क्लियर, तो अगर आपके पास यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ से मैं x क्यूब की वैल्यू भी निकाल रहा हूँ, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू t-1। अब अगर ये वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, और साथ में मैं इस x टू द पावर 5 को क्या लिखने वाला हूँ, इसको देखो मैं लिखूँगा x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2। बेसिस सेम है तो पावर ऐड होके क्या बना रही है 5, यानी कि x टू द पावर 5 को क्या लिखा जा सकता है, x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यानी कि इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 को किसके बराबर डाला हमने, t टू द पावर 1/3, यही आ गया, इंटू x, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज t-1, यही आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, देखो x² एज इट इज, x² एज इट इज, और dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, dx इज इक्वल टू dt/3x²। x² से x² क्या हो गया, कैंसल, और ये 3 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, ईजिली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो यानी कि t टू द पावर 1/3 प्लस 1, और माइनस कितना आ जाएगा t टू द पावर 1/3 इंटू साथ में क्या आ जाएगा आपके पास dt। क्लियर, तो अब हम इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज़ करते हैं तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, अगर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 प्लस 1 कितना होता है, सबसे पहले 1/3 प्लस 1, अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना, 1 को अगर 3 बनाना पड़ेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर, तो यानी कि इसकी पावर कितनी आ गई आपके पास, दैट इज इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4/3, और साथ में क्या आ जाएगा dt, है ना, ये 1/3 तो कांस्टेंट है बाहर। क्लियर, तो माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस कितना आ गया आपके पास, माइनस t टू द पावर 1/3 इंटू dt। क्लियर, तो ये इसके इंटीग्रेशन और ये इसके इंटीग्रेशन, तो यानी कि यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल टू 1/3 इंटू कितना आ गया t टू द पावर 4/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 1, माइनस कितना आ जाएगा आपके पास t टू द पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, तो अब इसको देखो सिंप्लीफाई करके, यहाँ पे अगर 4/3 में प्लस 1 ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7/3। क्लियर, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1/3 इंटू कितना आ जाएगा t टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3। क्लियर, माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, t टू द पावर 1/3 प्लस 1 कितना आया था, 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 4/3, t की पावर कितनी आ जाएगी 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो 1/3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में था, तो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई, तो दैट इज 1/3।
क्लियर। तो यानी कि इंटीग्रल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू कितना, ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 3/3 इंटू 7, और t की वैल्यू अब हम वापस पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या थी आपके पास, दैट इज x³ -1, तो यानी कि ये कितना आ गया, x³ -1 रेज टू पावर 7/3, यही आ गया आपके पास 7/3, और साथ में क्या आ गया आपके पास -1/3। अब देखो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 3/3 इंटू 4 इंटू कितना आ जाएगा, दैट इज x³ -1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c। अब देखो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 1/7 इंटू x³ -1 रेज टू पावर 7/3 माइनस कितना आ गया 1/4 ऑफ x³ -1 रेज टू पावर 4/3 प्लस c। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया। क्लियर। तो होप आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, ज़्यादा कुछ खास करने को है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको बोला गया फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द following function. The function is given that x²/2 plus 3x³ whole cube, है ना, इस तरह से कुछ फंक्शन गिवन है हमें, दैट इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाई कितना दिया गया, दैट इज 2 - 3x³ होल क्यूब इंटू dx। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है, तो यानी कि मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, दैट इज 2 - 3x³ इज इक्वल टू t। अब मुझे t में सब्स्टिट्यूट किया तो dt की वैल्यू भी चाहिए, यानी कि dx की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग 2 कांस्टेंट है 0, और ये कितना बन गया 3 3 9 x² इज इक्वल टू dt बाई dx। ये वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू आ गई है तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, dx इज इक्वल टू माइनस dt/9x²। क्लियर। अब इंटीग्रल जो हमारा वो क्या रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज x² डिवाइडेड बाई कितना आ गया आपके पास, x² डिवाइडेड बाई 2 सॉरी ये जो डिनोमिनेटर के अंदर इसको किसके बराबर डाल रखा हमने, t के बराबर, तो यानी कि t⁻³ इंटू dx की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस ऑफ dt/9x², x² से x² कैंसल, तो यानी कि दैट इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ t⁻³ इंटू dt। क्लियर। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं x⁻n फॉर्मूला लगा के, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, हाँ बता दो जरा कितना आएगा, माइनस बाहर एज इट इज रहेगा, इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा और जो पावर ऐड होके बनेगी उसके डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये बन गया -t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। क्लियर। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि इंटीग्रल i की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में ले गए हम, दैट इज 1/t² आएगा, दैट इज 1/t², तो यानी कि ये कितना आया 2 - 3x³ का स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपके पास c। तो ये क्या आ गया आपके पास, आंसर आ चुका है। अब देखो 1/t और एक 2 ऑलरेडी था, तो ये 2 बाहर आ गया। क्लियर। होप आपको क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे या बहुत आसान लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, आपको बोला गया, क्या बोला गया, इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर कितनी दी गई है आपको, m इंटू dx। क्लियर। तो ये अगर log x को मैं किसी वेरिएबल के बराबर पुट कर देता हूँ, यानी कि मैंने क्या कर दिया, log x को t पुट कर दिया ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया dt बाई dx। तो यहाँ से अगर आप dx की वैल्यू निकालें तो dx इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास x dt। क्लियर। तो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग x को किसके बराबर डाला, t⁻m, और dx की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, दैट इज x dt। क्लियर। तो x से x क्या हो गया, कैंसल, तो अब आपके पास इंटीग्रल i रिड्यूसेस टू इंटीग्रेशन ऑफ t⁻⁻m इंटू dt।
अब इजीली आपको इंटीग्रेशन आती है इसकी, दैट इज टी टू द पावर माइनस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस वन, यही आ जाएगा आपके पास, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमारी टी की वैल्यूज है, इट इम्प्लाइज इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, लॉग एक्स की पावर कितना आ जाएगा, लॉग एक्स, टी की वैल्यू क्या लॉग एक्स के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस एम, पहले ये कितना आ जाएगा माइनस एम प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एम प्लस सी, तो ये क्या आ गया आपके पास गिवन रिक्वायर्ड इंटीग्रल आ गया, जो गिवन फंक्शन है उसका इंटीग्रल वैल्यू आ चुकी है। क्लियर? तो